रिदम के साथ भस्त्रिका हम कर सके। 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारे पंच महाकोश, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्टय, पूरा अस्तित्व, पूरा व्यक्तित्व हमारा ऊर्जा से आप्लावित हो जाता है। तो कम से कम 5 मिनट डीप ब्रीदिंग अपरिहार्य परिस्थितियों में 1 से 2 मिनट तो अवश्य ही करना चाहिए। फिर कपालभाति। पांच से 7 प्राणायाम लगातार करें सभी। 1 सेकंड में एक स्टॉक, ये सेफ प्रैक्टिस है कपालभाति की। आज हम मुंबई में हमारे बहुत ही आत्मीय आदरणीय श्री मधुसूदन जी, श्रद्धामयी बहन ममता जी, जलपा जी के साथ भाई सुरेश जी और हमारे पूज्य स्वामी विदेह देव जी, सब एकात्म भाव से यहाँ पर योगाभ्यास कर रहे हो। और ऐसे ही अपने घरों में 5-10 भाई बहन इकट्ठे होकर के अपने गांव में, गली मोहल्ला में एक संकल्प के साथ एक हम योग करें, और वह भी संगच्छध्वम संवदध्वम, साथ साथ करें, योग करें और कराएं। स्वस्थ, संगठित और समृद्ध होकर के, शक्तिशाली होकर के जिए। कल भी हमने इसी संदर्भ में विस्तार से इस पूरे विचार को आप तक संप्रेषित किया था। 1 सेकंड में एक स्ट्रोक और 1 मिनट में 50-60 से लेकर के 100-150 तक और हर दिन कम से कम 1000 से लेकर के और विशेष परिस्थितियों में 10,000 स्ट्रोक तक हम करवाते हैं इसके। और हर सांस के साथ नाम जप चलता रहे। नाम जपो, कीरत करो, भीतर से नाम और बाहर से अपना काम चलता रहे। ये योग में 3 योगों की विशेष रूप से चर्चा होती है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। वैसे इन तीनों में अष्टांग योग, फिर समाधि योग, विभूति योग, साधन योग, आत्म संयम योग, विश्वरूप दर्शन योग, कुंडलिनी योग, सबका समावेश है। प्रधानतया, प्रधान और गौण, इन शब्दों का हम बार बार प्रयोग करते हैं। जैसे गृहस्थ धर्म में गृहस्थ धर्म प्रधान होता है, लेकिन उसमें ब्रह्मचर्य अंतर्निहित है, क्योंकि ब्रह्मचर्य ये तो फाउंडेशन हमारे जीवन के, और वर्णाश्रम धर्म की भी फाउंडेशन जो है वो ब्रह्मचर्य है। और उसमें भी तप वह वानप्रस्थ का और संन्यास त्याग का प्रतीक है। तो उसमें ब्रह्मचर्य अंतर्निहित है। जैसे गृहस्थ में वानप्रस्थ का तप और संन्यास का त्याग भी बिना तपस्या के, बिना पुरुषार्थ के, बिना संघर्षों के जीवन में कुछ उपलब्ध नहीं होता। और सैक्रिफाइस ना हो जीवन में तो आप अपने लिए, अपनों के लिए, घर परिवार के लिए, बिजनेस व्यापार के लिए, संसार के लिए कुछ कर ही नहीं सकते। चाहे प्रधान धर्म हमारा गृहस्थ धर्म हो, चाहे संन्यास धर्म हो, चाहे राज धर्म हो, कृषि धर्म हो, शिक्षा हो या चिकित्सा हो, कोई भी प्रधान धर्म कहो, प्रधान कार्य कहो,
कपालभाति ऐसे लय के साथ मध्यम गति से जब करते हैं तब बिना अवरोध के, बिना रुकावट के पूरी अंतर्मुखता के साथ हम 5-10 मिनट इसको लगातार कर सकते हैं। और हम 5-10 मिनट से लेकर के 1-1 घंटे तक जब एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोग शरीर में सिस्ट आदि हो जाते हैं, लीवर किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, या किसी को रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी है, और तमाम तरह की दूसरी दिक्कतें हैं, अथवा कुंडलिनी जागरण के लिए कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, तो भी मूलाधार से सहस्रार तक अंतः शक्तियों की जागरण के लिए भी कपालभाति प्राणायाम एक साथ योग, जो स्वस्थ है उनके लिए भी, जो निरोगी है उनके लिए भी, जो रोगी है उनके लिए भी, योगियों के लिए, निरोगियों के लिए, एक जनरल हेल्थ के लिए, सबके लिए बाह्य प्राणायाम ये मूलाधार से सहस्रार तक अपने अंतः शक्तियों की जागरण के लिए बहुत ही महिमाशाली है। कपालभाति ऐसे लंबा करना। फिर बाह्य प्राणायाम जो कर सके तो बहुत अच्छी बात है, श्वास को बाहर छोड़ के त्रिबंध के साथ श्वास को बाहर छोड़ दिया, ठोड़ी को कंठकूप पे लगाया, जालंधर बंद, पेट को पीठ से लगाया, उडियान बंद और नाभि से नीचे वाले भाग को खींच के रखा, मूल बंद, ऐसे त्रिबंध के साथ ये बाह्य प्राणायाम कम से कम 5 बार, और जिनको विशेष आवश्यकता है ऊर्ध्वरेता होने के लिए, दाम्पत्य गार्हस्थ्य जीवन को भी ठीक से जीने के लिए, और संन्यास की प्रक्रिया को हो या ब्रह्मचर्य तप की प्रक्रिया को हो, इसमें तो ऊर्ध्वरेता, ऊर्ध्वचेता होने के लिए, ब्रह्मवचस तेज को पाने के लिए ये बाह्य प्राणायाम बहुत ही जरूरी है, बहुत बड़ा साधन है। तो ये बाह्य प्राणायाम कम से कम 5 बार से लेके 5 मिनट तक, और जिनको गले थायराइड की समस्या या स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, टॉन्सिल, और वैसे भी कुछ भी नहीं है तो विशुद्धि चक्र की जागृति के लिए भी कम से कम 3-5 बार तो सभी को कर लेना चाहिए। गले को टाइट करके ब्रेथ को इनहेल करके होल्ड करके रखेंगे, और दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ेंगे। होल्ड करके रखा, दाएं आंख को बंद करके, ऐसे बाएं से छोड़ दिया, ऐसे
कम से कम 3 से 5 बार बाह्य प्राणायाम उज्जाई भी अवश्य कर लेनी चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए। अब अनुलोम विलोम करेंगे, दाहिने नाक को बंद करके बाएं से लिया। अब बाएं को बीच की 2 उंगलियों से बंद किया, दाएं से छोड़ दिया सहज रूप से। फिर दाएं से लिया, बाएं से छोड़ दिया। ऐसे ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग लगातार। अखंड योग, जैसे अखंड हम पूजा पाठ करते हैं, अखंड यज्ञ चल रहा है, अखंड जप तप चल रहा है, अखंड पाठ चल रहा है, वेदों का, गुरु ग्रंथ साहब का, रामचरितमानस का, श्रीमद् भगवद गीता का, उपनिषदों का, पुराणों का कोई अखंड पाठ चल रहा है। ऐसे बिना रुके एक प्रवाह से अनुलोम विलोम। कम से कम 5 मिनट प्रतिदिन करने का अभ्यास करो। इसमें तो ये भी एक खास बात है कि आप ड्राइविंग करते समय, गाड़ी में यात्रा करते समय, प्लेन में, ट्रेन में, कभी भी किया जा सकता है इसको। कपालभाति में खाली पेट होना जरूरी है। भस्त्रिका, अनुलोम विलोम तो कभी भी किए जा सकते हैं, जब भी वक्त हो। कई बार हमारे पास में थोड़ा वक्त होता है, हम किसी भी कार्य में लगे हुए हैं, खेती, बिजनेस, व्यापार, अनुसंधान और दुनिया भर के प्रबंधन के काम, समस्त कार्यों के बीच में जैसे हमें थोड़ा सा वक्त मिला तो कोई वीडियो देखने लगते हैं, कभी कोई टीवी देखने लगते हैं, कभी मोबाइल देखने लगते हैं, कभी किसी से ऐसी बहुत साधारण बात करने लगते हैं या गैर जरूरी अनावश्यक प्रलाप करने लगते हैं। वाणी के 4 दोष गए, मिथ्या भाषण, झूठ बोलना, अनृत भाषण, असंबद्ध प्रलाप और कठोर भाषण। कई बार ऐसे ही वाणी व्यवहार के दोष करते रहते हैं, तो जैसे ही समय मिले, ये समय का सबसे अच्छा सदुपयोग है कि अपने हम ऊर्जा का ऊर्ध्व आरोहण करें, ऊर्जा का संयमन करें, ऊर्जा का नियमन करें, अपने जीवनीय ऊर्जा को विखंडित होने से बचाएं। सामान्यतः संसार के लोक व्यवहार के कार्यों में 99% हमारी ऊर्जा का विघटन होता रहता है। ये बहुत बड़ी बात है। मोबाइल से बात कर रहे हैं तो रेडिएशन से हमारी ऊर्जा का क्षरण हो रहा है, ऊर्जा का पतन हो रहा है, ऊर्जा अधोगामी हो रही है। जब हम संसार में किसी भी ऐसे कार्य में प्रवृत्त हो रहे हैं जो सात्विक नहीं है,
बहुत सारी राजसिक और तामसिक प्रक्रियाओं के दौर से हमें गुजरना पड़ता है। अब राजनीति, राजधर्म तो पूरा है ही राजसिकता प्रधान। कई बार तामसिक लोगों से, राजसिक लोगों से हम स्वयं घिर जाते हैं, उनसे आक्रांत हो जाते हैं। तो राजसिक और तामसिक कार्यों से भी हमारी ऊर्जा का क्षरण पतन होता है, ऊर्जा अधोगामी होती है। राजसिक तामसिक आहार से, विचार से, वाणी से, व्यवहार से, स्वभाव से, राजसिक और तामसिक व्यवहारों से, अलग अलग प्रकार के संबंधों में बरतने से, और ऐसे ही कुछ जीवन में अपरिहार्य परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमारी ऊर्जा का क्षरण होता रहता है। तो ऊर्जा का ऊर्ध्व आरोहण है मूलाधार से सहस्रार तक, और जो हम केमिकल वाले डेंटल केयर, स्किन केयर, हेम केयर, होम केयर प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, यहां तक कि सिंथेटिक मेडिसिन्स हैं, जितना भी गैर नैसर्गिक अप्राकृतिक हम तत्वों के संसर्ग में, संपर्क में आएंगे। अब हम मिट्टी पर बैठे हैं अथवा स्टोन पर बैठे हैं, अभी तो ये स्टोन है जहां पर हम बैठे हैं, तो हमारी ऊर्जा का अधोगमन नहीं होगा। हम जितने भी सिंथेटिक टाइल आदि हैं और सिंथेटिक कलर्स हैं घरों के अंदर, इनके संपर्क में रहेंगे तो ऊर्जा का क्षरण होगा। इसलिए पहले मिट्टी का चौका होता था और एक नैसर्गिक जीवन होता था, उसमें तो व्यक्ति की ऊर्जा इतनी ज्यादा पवित्र होती थी, अधिकांश लोग दैवी शक्तियों से युक्त हुआ करते थे, देवत्व से युक्त हुआ करते थे, प्रयत्न से फिर वो ऋषित्व को, ब्रह्मत्व को उपलब्ध हो जाया करते थे। और एक दिन मैंने कहा था कि जो देवत्व से युक्त मनुष्यों में जो सबसे शक्तिशाली या सबसे उन्नत आत्मा होते थे, उन्हीं को ही ग्राम देवता ये संज्ञा देते थे। ग्राम देवता, अपने कुल में जो बड़ा हो कुल देवता, एक टेरिटरी में जो बड़ा हो उसको क्षेत्र देवता, और जिसने अपने जीवन को पूरा ही तपा लिया हो, पूरा जीवन तपस्वी हो गया हो, तो उसका जीवन तीर्थ रूप हो जाता था, वो तीर्थ देवता। और फिर उसमें सिद्धों की एक बहुत बड़ी परंपरा है। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, फिर पहले उंगली माथे पर, शीश से 9 उंगलियां आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद, नासिका से भ्रामरी, ऐसे ये भी बड़ा जबरदस्त है। लंबे गहरे सांस भरें, पहले उंगली माथे पर, शीश से 9 उंगलियां ऐसे आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, और ओंकार का नाद होगा। तो मूलाधार से सहस्रार तक सारे अंत चक्रों में अपने आप एक दिव्य ऊर्जा का स्फुरण होने लगता है। ऊर्जा का ऊर्ध्व आरोहण, ऊर्जा का उत्थान।
तो कम से कम 3 से 5 बार भ्रामरी, 3 से 5 बार उद्गीत कर लेते हैं, तो इससे अंतर्मुखी हो जाते हैं, स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, अपने स्वरूप से, अपनी निजता से जुड़ जाते हैं। ऐसे भ्रामरी भ्रामरी के बाद उद्गीत में लंबा गहरा श्वास भर के ओ की लंबा उद्घोष होता है, मकार का थोड़ा कम होता है। अकार उकार मकार का संयोग है ये। ओ की 3 मात्रा है, मकार की आधी मात्रा, उसी तरह से ओम का ऐसे उच्चारण करते हैं। ओ ऐसे मौन होकर के भी अपने ही स्वरूप में, अपने अधिष्ठान में, अपने निजता में, अपने आत्म भाव में, आत्म ज्योति में, आत्म ज्ञान में, आत्म सुख में, आत्मानंद में, आत्म तृप्त रहना, आत्मरति रहना, आत्मराम रहना। कुछ पल तो कम से कम अवश्य ही अपने स्वरूप में ऐसे जीने का प्रयास करें। अथ योगानुशासनम, ये योग का प्रथम अनुशासन है। योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्था। और हम स्वरूप से, स्वभाव से ही हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। जितने भी रोग हैं, जितने भी विकार हैं, जितने भी बंधन हैं, जितने भी दोष दुर्बलताएं हैं, दुर्विचार दुर्भावनाएं दुर्गुण हैं, ये सब हमने स्वयं पर आरोपित किए हुए, मढ़े हुए हैं, ये हमने ओढ़े हुए हैं। अज्ञान और अज्ञान जनित वृत्तियों और प्रवृत्तियों में हम ऐसे फंसते चले जाते हैं कि अपने मूल स्वरूप से, अपने मूल धर्म से, अपने मूल स्वभाव से दूर जा करके विकृति को ही, दोषों को ही, दुर्विचार दुर्भावनाओं को ही, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अविद्या स्मृति राग द्वेष अभिनिवेश आदि को ही अपना स्वरूप मान लेते। ये एक सहज सत्य है, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा शास्त्र पढ़ने की, बहुत ज्यादा तपस्या करने की आवश्यकता नहीं। यह सहज विदित, सहज अनुभूत, सहज ज्ञात सत्य है, सहज रूप से सबको ज्ञात है। आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप। हम अज्ञान के कारण से बहुत सारे ऐसे जीवन के द्वंद्व होते हैं, उनमें अपनी निजता से दूर हो जाते हैं। तो अपनी निजता है, मैं आत्मा हूं, और आत्मा शरीर के, इंद्रियों के, मन के बंधनों से परे। शरीर, इंद्रियों और मन में जितने भी रोग हैं या विकार हैं या दुख हैं, वो सब हमारे गलत वृत्तियों और प्रवृत्तियों के कारण से है। तो हम इस सत्य को यदि ठीक से समझ लें कि मैं स्वभाव से ही मुक्त हूं,
तो उस सहज मुक्ति का, सहज आनंद का, देह में रह करके विदेह अवस्था का ऐसे अनुभव कर सके। इसको देहातीत ध्यान कहो, गुणातीत ध्यान कहो, सहज ध्यान कहो, या जो भी शब्द का प्रयोग करो, अपने स्वरूप में योगस्थ होकर के, आत्मस्थ होकर के जीना। योगस्थ कुरु कर्माणि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा कर्म लिप्यतेन सपापेन पद्मपद्यम योऽम्भस। तो ऐसे कुछ पल पूर्ण मौन नीरवता में अपने स्वरूप में, अपनी जो मूल चेतना है, सारे संसार के नाम रूप स्वरूपों से, प्रपंचों से, सारे संसार के घर परिवार बिजनेस व्यापार के तमाम इन भौतिक और सांसारिक सब प्रपंचों से परे अपने स्वरूप में कुछ पल ठहरना। जो है ऐसे मौन ध्यान ना हो पाए तो कपाल भाती के साथ, इसको सक्रिय ध्यान कहते हैं, क्रिया योग कहते हैं। तपाह स्वाध्याय ईश्वर प्रधानानि क्रिया योग है। थोड़ी देर कपाल भाती ऐसे ही करें, कपाल भाती के साथ अथवा अनुलोम विलोम के साथ। प्राणायाम परमम तपः परम तपः। प्राणायाम अपने आप में बहुत बड़ा तप है। बाकी संसार में तपो द्वंद्व सहनम तो है ही। संसार में जितने भी झंझावात, उथल पुथल, उन सब के बीच में सम रहना, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहना, ये भी तप है। तो प्राणायाम करते करते, अपने स्वरूप का ध्यान करते करते, अपने अधिष्ठान में रहते रहते भगवान की शरणागति में आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासः गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेपकारपण्ये षडधा शरणागति। मैं गुरु और शास्त्र वचनों के अनुरूप ही जीवन को जीऊंगा, मनमानी नहीं करूंगा। भगवान हर परिस्थिति में मेरी रक्षा सुरक्षा करेंगे, विश्वास, और सब प्रकार से मेरे लिए, मेरे जीवन में सबसे ऊपर भगवान रहेंगे। मैंने भगवान का सर्वश्रेष्ठ रूप में वर्णन किया, और भगवान के नाते सब रिश्ते नाते, सब नाम रूप स्वरूपों का ये जो भी संसार का सिलसिला है, इसमें व्यवहार करूंगा विवेक पूर्वक, धर्म पूर्वक। इसी को कहते हैं आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासः गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेपकारपण्ये। भगवान की शरणागति में अपने आप को समर्पित कर दिया अकिंचन भाव से। यद्यपि प्रभु प्रदत्त अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत सामर्थ्य, अनंत विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, बहुत कुछ हमारे पास में, लेकिन भगवान के चरण शरण में तो हम अकिंचन ही हैं। भगवान के नाते हम सब बहुत कुछ हो सकते हैं, इसलिए निमित्त मात्र होकर के जीना। आत्मनिक्षेप कार्पण्य षडधा शरणागति। तो ऐसे मौन ध्यान, ये सक्रिय ध्यान, दोनों स्वरूप बताए आपको। कपाल भाती के साथ भी ध्यान हो रहा है और अनुलोम विलोम के साथ भी ध्यान हो रहा है। ऐसे अपने अपने आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता के अनुरूप 1-1 घंटा तक कपाल भाती, सामान्य रूप से 10 से 15 मिनट, और 10 से 15 मिनट ही अनुलोम विलोम। और विशेष परिस्थितियों में एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोग, जब लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होती है तो हम तो सब काम छुड़वा करके, कैंसर, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसे रोग हो गए तो मैं कहता हूँ 1
2 सप्ताह से लेके 1-2 माह सब काम छोड़ करके यही करो, दिन भर अनुलोम विलोम करो। और मैंने देखा जिनको पैरालिसिस हो गया था वो 100% रिकवर हो गए विद इन ए वीक। जिनको SLMS, ऑटोइम्यून डिजीज, पार्किंसन जैसे रोग थे, जबकि कहा जाता पूरी दुनिया में पार्किंसन तो असाध्य। खैर, तो पैर सामने खोलने, अभी एक चरण पूरा हुआ प्राणायाम का, और अब अगले चरण में आसनों के साथ प्राणायाम करवा देते हैं। अब ये 2-3 चरण हम रोज करने के लिए कहते हैं कि जिनको ओबेसिटी है तो अपने ओबेसिटी के कम से कम 5 अभ्यास, हमने 5 से 10 अभ्यासों का एक अनुशासित अभ्यास क्रम, डिसिप्लिन्ड योग का एक पूरा पैकेज कि आप कम से कम 5 अभ्यास, ओबेसिटी है तो स्थित कोणासन, चक्की आसन, आप तो मंडूकासन करो जी, दोनों ही महात्मा जी मंडूकासन करेंगे, हमारे पूज्य स्वामी विदेहदेव जी योग मुद्रासन करेंगे, सुरेश जी ऐसे। ओबेसिटी के लिए ये अभ्यास मधुसूदन जी 100 बार कर लेना, तो कभी जिंदगी में मोटे ही नहीं होंगे। तो भगवान कृष्ण के नाम से, आपका नाम है तो योगी तो होना ही पड़ेगा आपको। देखो हमारे हिंदुओं के जितने भी नाम है, भगवान राम, कृष्ण, हनुमान, शिव, दुर्गा, भवानी, भगवती, सरस्वती के नाम से, दुर्गा सहस्त्र नाम भगवान के, भगवती के, शिव सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, कितने नाम बताते हैं हम? कम से कम 1000 से गिनती शुरू होती है, तो मैंने तो 100 ही बोला, 100 से 1000 तक करना है। ऐसे एक अभ्यास, ये ओबेसिटी के लिए हम करवाते 1 और ये 2, ऐसे 100 बार। समय की दृष्टि से कम से कम 2-3 मिनट है ऐसे। तो देखो अभी मेरी फ्लेक्सिबिलिटी तो इतनी है कि हाथ यहाँ रहे और जो है जल पाके कम से कम छू पा रही है। कोशिश तो मधुसूदन जी भी कर ही रहे हो, बहुत आ गया, ठीक है। ऐसे ऐसे अभी कमर पूरी नहीं झुक रही है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जो है अब अकड़ ज्यादा बढ़ गई है, मरोड़ ज्यादा बढ़ गई है। शरीर में तो मरोड़ है, मन तो आपका सरल है, तो न तन में मरोड़ हो न मन में मरोड़ हो, सारी मरोड़ निकल जाती है। अब जो है मैंने इसको बोला है कि अभी देखो इसका पेट थोड़ा मोटा हो गया है, हरप्रीत का। हरप्रीत अब ये टारगेट रख, मेरा पेट देखा कर सब उठती। लेकिन नेचर का सेंटर है वहां लेके आता हरप्रीत नहीं, अब साथ में आएंगे आपके। अभी कल वादा किया है कि अभी जल्दी आने वाले हैं। हमारी बिटिया भी आ गई है, चलो बैठ जाओ, हाँ लाइन में लग जाओ। 2 और देखो ये फिर ये तीसरा से, चलो ऐसे करो, उधर पैर कर लो, दूसरी तरफ उधर पैर कर लो तो अच्छा हो जाएगा ऐसे। तो ये मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन करो जी सुरेश जी आप। तो मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन, मंडूकासन ही लंबा कर लिया है, मंडूकासन, योग मुद्रासन, ऐसे पवन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन तक। ये तो हो गया पेट के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, डायबिटीज के लिए, मंडूकासन से लेकर गोमुखासन तक, और पवन मुक्तासन से लेकर के फिर शीर्षासन तक करवाएंगे। तो ये एक तो ये कमर में दर्द है तो एक से ही करवाते हैं। ये अर्धलासन, फिर ये पाद वृत्तासन, पैरों को ऐसे गोलाई में घुमाते हैं, दोनों से अथवा एक से, देखो ऐसे ऐसे। ये बहुत अच्छा अभ्यास है, गोल गोल घुमाना ऐसे, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो 5 से 10 अभ्यासों का ये पैकेज तो अब
घर घर में करने लग गए लोग। एक एक वीडियो मेरा 5-5, 10-10 करोड़ लोग देखते हैं, करते हैं। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये तो हो गया। ओबेसिटी के लिए फिर में दोहरवटी, वेट को, और खान पान में अनाज, नमक, मीठा आदि बंद करवा करके हम पूरा एकदम ऐसे ढाल देते हैं कि एक दिन में 1-1 किलो वेट कम करवा देते हैं। जब अपने को एक बड़ा लक्ष्य हासिल करना हो तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, अतिरिक्त तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। मैं कहता हूं सामान्य पुरुषार्थ से आपको विशेष उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे अर्धहलासन, पाद वृत्तासन और ये द्विचक्रिकासन, दोनों पैरों से अथवा एक एक पैर से ऐसे लगातार लंबे लंबे श्वास भी चल रहे हैं और हम किए जा रहे हैं। तो ऐसे बस एक प्रतिबद्धता के साथ, कोई सेकंड थॉट ना आए। योग करते समय केवल योग का चिंतन, काम के समय केवल काम में ध्यान, बिजनेस व्यापार के समय बिजनेस व्यापार में ध्यान, जिस समय जो कर रहे हैं, खा रहे हैं तो खाने में ध्यान। तो ये एक जीवन का अनुशासन है कि जिस समय जो कर रहे हैं उसको पूरे मनोयोग से करें, लंबे लंबे श्वासों के साथ। ऐसे मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक एक इंटीग्रेटेड जनरल और जनरल क्या स्पेशल योगा प्रैक्टिस, सबके लिए योग। और ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन 100 बार से लेकर के 1000 बार तक, ये तो संख्या की दृष्टि से कहा, समय की दृष्टि से एक एक अभ्यास को ऐसे 5-5 मिनट कर लिया तो 5 अभ्यास में 25 मिनट लगे, आधा घंटा मान लो, बीच में थोड़ा रिलैक्स भी कर लिया तो आधा घंटा में पूरा पैकेज हो जाता है ओबेसिटी का। खैर, तो ये तो ओबेसिटी के लिए बताया। अब देखो मेरुदंड के लिए ऐसे मरकटासन, मेरुदंड के लिए 2 अभ्यास तो हम सर्वाधिक कराते हैं, जैसे डायबिटीज में मंडूकासन और योग मुद्रासन। अब जो पद्मासन में बैठ सके वो योग मुद्रासन भी कर ले, मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन और मरकटासन, ऐसे घुटने पंजे पास में, फिर घुटने पंजों में डिस्टेंस, ऐसे ही अभ्यास। इतना तो अवश्य करना है। और लेट करके पवन मुक्तासन लंबा, ये तो सब कर लेते हैं। मेरुदंड के लिए कम से कम मैं 2 अभ्यास कहता हूं, भुजंगासन और मरकटासन। ये 10-10 मिनट तक करवा देते हैं। जिनको भी मेरुदंड की समस्या है, पूरे के पूरे 5-7 से लेकर के 10 अभ्यास जो पूरे कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे एक हाथ दूसरा पैर, दाया हाथ है तो बाया पैर, ऐसे। अब इसमें थोड़ी देर बने रहना, पूरी स्ट्रेचिंग हो जाती है। और पूरा पैर हाथ के पास नहीं जा रहा है तो धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, ये स्टिफनेस अपने आप ही खत्म हो जाती है। दूध में थोड़ा हल्दी शिलाजीत लिया, खट्टी चीजें बंद कर दी, अनाज बंद कर दिया, थोड़े दिन के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर दिए, तो अपने आप ही शरीर जो है अपने सहज रूप में ढलने लगता है। फिर थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए अर्ध पवन मुक्तासन, जिनको ज्यादा दर्द है वो तो दोनों से भी नहीं कर पाते, सिर उठाना तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे ये फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, ऐसे प्रवाह से कर ले। और ये सेतुबद्ध आसन, ऐसे और उल्टे लेट के मकरासन, भुजंगासन, शलभासन। चलो
कोशिश तो सभी ने की, इसका मतलब करते रहते। कह तो रही थी जलपा कि मैं पहली बार कर रही हूँ कई दिनों के बाद, लेकिन अच्छा तो कर रही है। इसका मतलब यह है कि अभ्यास है अभी। हाँ, यह अभ्यास रहना चाहिए। ऐसे मकरासन, फिर ये भुजंगासन, थोड़ी जमीन पर, दोनों हाथ साइड में, पीछे पैर पास में, और सामने से ये उठ गए ऐसे। 10-20 सेकेंड ऐसे ठहरना और फिर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना। अभ्यास बढ़ा करके इसको भी 100 बार तक कराते हैं मधुसूदन जी। 100 बार और खुद 200, 300, 500, 1000 बार तक कर लेते हैं। हाँ, कितना समय लगता है? 100 बार तो 1 ही मिनट में हो जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 बार तो आपसे हो गया। ऐसे 10 बार करके 10 बार किया, 10 बार करके और 10 राउंड कर लिए तो 100 बार हो गए। इसमें क्या है? हा? देखो बातों में आपका भी 20-25 बार तो आज ही हो जाएगा। ऐसे ऐसे, और इससे देखो कितनी बढ़िया स्ट्रेचिंग होती है। पूरा पैर पीछे पास में, ऊपर की ओर देखिए, और फिर नीचे आए, श्वास भर के ऊपर गए, श्वास छोड़ के नीचे आए। तो ये बहुत ही जबरदस्त है ऐसे। तो हमने ओबेसिटी का भी पैकेज करा दिया, मेरुदंड का भी ये पैकेज हो गया। मंडूकासन, योग मुद्रासन से लेकर के गोमुखासन तक, लीवर किडनी के लिए, पेट पेन की आज के लिए पैकेज करा दिया। मंडूकासन और योग मुद्रासन के बाद पवन मुक्तासन आप करो जी महात्मा जी। विदे दे जी, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन भी बड़े जबरदस्त होते हैं। और गोमुखासन से लेकर के जिनसे बन पाए 5-5 मिनट गोमुखासन किया, 5-5 मिनट एक आसन को 5 से 10 मिनट तक करवा देते हैं। एक आसन 1 मिनट स्वस्थ व्यक्ति के लिए, 2 से 5 मिनट बीमार के लिए, और जिनको ज्यादा समस्या है उनको 10 मिनट तक करा देते हैं। अब जैसे यहीं पर हम 3-4 तरह का पैकेज का अभ्यास कर रहे हैं। ये भुजंगासन पता लगा 20-25 बार तो हो गया। ऐसे आपका ऐसे करो, जब 10 दिन लगातार करोगे तो हो जाएगा 100 बार। और 100 बार होने से एक अलग तरह की स्ट्रेंथ मिलेगी आपको। ओम बाबू, सब बच्चे स्कूल जा रहे, जाओ जाओ जाओ। हाँ, कल कुछ बीमार हो गए थे, कुछ ने बहाना बना लिया था, आज सब बच्चे अच्छे से स्कूल जा रहे हैं, अच्छी बात है। गोमुखासन के बाद अब शीर्षासन करो जी। शीर्षासन भी लंबा करेंगे सुरेश जी। भुजंगासन, शरीर कुछ खुला, अब तो आज ही खुल गया आपका तो। बिल्कुल। 1 दिन करके भी नहीं, मैं 15 साल से करता हूँ। कितनी बार करते हो भुजंगासन? हाँ, 2-3 बार। अब आज टारगेट कितने का दे दिया? 100 का। तो ऐसे 1-2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक आसन कर रहा है। तो शीर्षासन भी लंबा हो रहा है, पवन मुक्तासन भी लंबा हो रहा है, फिर उत्तान पादासन, नौकासन और सेतु बंध भी लंबा कर लो जी महात्मा जी, विदेह देव जी। देखो भुजंगासन लंबा, सर्वासन भी ऐसे लंबा। अब देखो कैसे करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इससे क्या होता है, पूरी बॉडी की प्रॉपर ट्यूनिंग हो जाती है। चलो, तो ऐसे अपना अपना अभ्यास थोड़ा लंबा करना।
तो 2 शब्द बोल रहा हूं, मैंने कई बार प्रयोग किए हैं, आज थोड़ा उनको बहुत आहिस्ता आहिस्ता कह रहा हूं। बॉडी को कैसे मेंटेन रखना और कैसे ऑपरेट करना, घड़ी से लेकर के, गाड़ी से लेकर के, मोबाइल से लेकर के, कैमरा से लेकर के, कोई भी कितनी बड़ी मशीन हो, छोटे से ड्रोन कैमरा से लेकर के और सैटेलाइट तक, जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मनुष्य कम से कम जिन चीजों को बनाता है, तो उसको कैसे ऑपरेट करना, कैसे मेंटेन करना है, ये उसको यदि ना आए तो सब कुछ बेकार हो जाए, किसी काम का नहीं रह जाए। तो खैर ये धनुरासन था। तो 2 आसन लंबे करने का टारगेट दिया, एक भुजंगासन और एक मरकटासन। इससे 100 साल तक स्पाइनल कॉर्ड जबरदस्त रहेगी। चलो अब लेट जाओ सीधे। तो ये जो अभ्यास है अपने अपने आवश्यकता के अनुरूप, पवन मुक्तासन ये पेट के लिए बड़ा अच्छा है, बैठ के मंडूकासन, लेट के पवन मुक्तासन, ऐसे इसमें कपालभाति भी कर सकते हैं। मूलबंध भी लगा हुआ और साथ में कपालभाति भी हो रहा है। मूलबंध उड्डयन बंध के साथ भी कर सकते हैं। ये 1-2 मिनट, 1-1 मिनट तो अवश्य करना चाहिए। उत्तान पादासन में भी बहुत अच्छा संतुलन भी बनता है और नाभि कोड़ी से लेकर के, गुजराती में पीछोटी कहते हैं, नाभि और छाती के नीचे कोड़ी होती है, ये दोनों का बैलेंस बिगड़ने से पूरा स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये 10-20 सेकंड से शुरू करके 1-2 मिनट तक का अभ्यास होना चाहिए। उत्तान पादासन भी बड़ा जबरदस्त है और बाद में तो नौकासन भी हो जाता है। इसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा। और पादामुष्ट नासास्पर्शासन में तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, ऐसे पकड़ के यो खींचना और नाक लगा देना, इसके लिए थोड़ा सा आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। मतलब सीजन में जलपा कोशिश कर रही है, टूट मत जाइए जी लेकिन उसका हो गया वैसे। हाँ ऐसे माताओं का शरीर थोड़ा वैसे भी फ्लेक्सिबल होता है। आज ममता जी के और जलपा जी के नंबर थोड़े ज्यादा है। डायबिटीज का बताइए। हाँ यही डायबिटीज का ही चल रहा है। ये 5 मिनट ये करना ममता जी। हाँ जी। ये पवन मुक्तासन और ये आप धीरे धीरे करके 1-1, 2-2 मिनट, 1-1 मिनट करके 5 मिनट ये कर लेना उत्तान पादासन। ये डायबिटीज के लिए, पेट के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, गैस कब्ज के लिए, पेट तो और पेनक्रियाज के लिए समान रूप से उपयोगी है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। चलो बैठ जाओ, बैठ करके सबसे अच्छा है ये हो सके तो मंडूकासन। अब किसी किसी के घुटनों में ज्यादा दिक्कत होती है तो सुखासन में बैठ के कर सकते हैं। नाभि के दोनों और ऐसे मुट्ठियां लगा दी, ऐसे देखो ये थोड़े मधुसूदन जी पीछे हो तो ममता जी को भी देख पाएंगे। हाँ ये ना ऐसे और यूं झुक गए। अब देखो इसमें लीवर पर, स्प्लीन पर, पेनक्रियाज पर, आंतों पर एक साथ बहुत ही अच्छा सकारात्मक दबाव पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, सक्रियता आ रही है। और साथ में कपालभाति कर दो। इसी को मैंने एक शब्द बोला, इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। माने आसन भी हो रहा है, प्राणायाम भी हो रहा है और मन में संकल्प करो कि मेरा पेनक्रियाज अच्छा हो रहा है। सारा अध्यात्म तो संकल्प से ही चलता है। तो ये बॉडी की मैं कह रहा था मेंटेनेंस, बॉडी की रिपेयरिंग और बॉडी को कैसे ऑपरेट करना है,
पेनक्रियाज को कैसे अच्छा रखना है जिंदगी भर, उसका तौर तरीका है मंडूकासन और पवन मुक्तासन 2 ही कर लिए तो ही आपका पेनक्रियाज, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट सब एकदम परफेक्ट रहेंगे 100 साल तक। ऐसे गर्दन सीधी, छाती घुटनों से लग जाती है, ऐसे होता है। ये ऐसे हाथ रख करके अंगूठा अंदर, अंगुलियों ऊपर, यो, और एक दूसरा बाएं हाथ के हथेली नाभि के ऊपर, दाएं उसके ऊपर, हाँ नाभि के ऊपर, हथेली के बीच में नाभि आ जाएगी। ये मैं थोड़ा नीचे कर रही थी। ये राइट मेथड होना चाहिए। योग व्यायाम हो, आसन हो, प्राणायाम हो, ध्यान हो, जो भी विधि विधान है वो सही ढंग से करना है ऐसे। तो ये एक एक अभ्यास को 1-2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक, मंडूक आसन ऐसे 10 मिनट। अब जिसकी बॉडी फ्लेक्सिबल है वो तो पद्मासन में भी बैठ सकते हैं ऐसे, दायां पैर बाएं और बाएं ताली लेके। और इसमें भी ऐसे सेम जो है ये मंडूक आसन की तरह ही आगे झुक गए। इससे पेनक्रियाज इतना जबरदस्त तरीके से एक्टिव हो जाता है, हम 1 सप्ताह में 99% लोगों की शुगर की दवाइयां, इंसुलिन तक छुड़वा देते हैं। 50-50, 100 यूनिट जो पिछले 30-30, 40-40 साल से ले रहे थे ममता जी, उनकी छुड़वाई हमने, इंसुलिन छुड़वा। शुगर, हाँ ममता को डायबिटीज हाँ, इसलिए उसी के लिए बोल रहा हूं। तो ये इधर आए हम बाबा जी। हाँ, ऐसे मंडूकासन, योग मुद्रासन, और फिर पेनक्रियाज को अच्छे से एक्टिव करना है तो इसके लिए एक वक्रासन भी अच्छा है। दाएं पैर मोड़ लिया, दोनों पैर सीधे, दाएं पैर ऐसे मोड़ा, बाएं हाथ ऐसे डाल लिया, तब इसमें भी पेनक्रियाज को पूरी एक्सरसाइज मिलती है। जैसे पेनक्रियाज को निचोड़ दिया हो, एक पैर ऐसे रखा, दूसरा पैर ऐसे मोड़ेंगे और ऐसे घूमेंगे तो पेनक्रियाज के ऊपर ऐसे प्रेशर आएगा ना एकदम, हाँ परफेक्ट ऐसे। साथ में कपालभाति भी कर दिया। तो लीवर भी, स्प्लीन भी, इंटेस्टाइन भी, पेनक्रियाज भी, यूट्रस भी, ओवरी भी, प्रोस्टेट भी, लंग भी, हार्ट भी, थायराइड भी, सभी एक साथ इससे एक्टिवेट हो रहे हैं ना। तो ये डायबिटीज के साथ साथ, इसलिए हमने इसका नाम दिया इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, जिसमें कई चीजें एक साथ हमारी इन्वॉल्व हो रही हैं। और बॉडी फ्लेक्सिबल है तो फिर ये पैर मोड़ करके भी, ऐसे पैर मोड़ा, ऐसे पैर रखा, तो ये अर्ध मत्स्येंद्रासन भी हो जाता है। अपोजिट साइड का हाथ ऐसा ठीक कर रहे हैं। तो मधुसूदन जी का भी मुड़ गया। मैं तो सोच रहा था मुश्किल होगा, इसका मतलब अभी गुंजाइश है योगी होने की। ऐसे भी, ऐसे भी, दोनों तरफ से ये। तो जितना एक आसन 1-2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक का मैंने बताया, चलो गोमुखासन भी थोड़ा करा देते हैं। ये भी फ्लेक्सिबल भी बनाता और ये शरीर के स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी अच्छा है। बाएं पैर नीचे, दाहिना ऊपर, और ऐसे जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, दूसरा हाथ पीछे से लेकर ऐसे पकड़ लेते हैं।
अच्छा, कुछ लोग खाली केवल गोमुखासन करते हैं, कुछ लोग केवल प्राणायाम करते हैं, कुछ लोग केवल ध्यान करते हैं। इसलिए मैंने तीनों शब्दों को एक साथ प्रयोग किया कि योगासन, प्राणायाम और ध्यान एक साथ करो। अब ऐसे जैसे मैंने लंबा करवाया 5-10 मिनट तक सुरेश जी से, ऐसे लंबा अभ्यास करने से पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। 4 शब्दों का मैं बार बार प्रयोग करता हूं, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस। ये योग के 4 बहुत बड़े तथ्य और सत्य हैं। हम अपने शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, आध्यात्मिक शक्तियों का, हमारा शरीर केवल एक जड़ तत्व नहीं है। वी आर नॉट ओनली फिजिकल बॉडी। शरीर भी हमारे अस्तित्व का एक घटक है। शरीर के बाद इंद्रियां हैं, इंद्रियों के बाद मन, और शरीर में भी बहुत रहस्यपूर्ण रोमांचक रचना है, जिसमें 37 ट्रिलियन सेल्स है, 8 चक्र, 9 द्वार, 72 करोड़ 72 लाख 10,000 एक नाड़ी है। शरीर मात्र हम बहुत थोड़ा सा, शरीर कहने से कुछ लोग बहुत स्थूल रूप से इस अस्तित्व को ले लेते हैं। अपने आप के बारे में, स्वयं के बारे में व्यक्ति बहुत भूल भुलैया में, बहुत अज्ञान में है। इसलिए मैंने हजारों बार ये शब्द प्रयोग किया है। संसार के बारे में बहुत कुछ, या कई बार तो हम कहते हैं मुझे तो सब कुछ पता है पूरे संसार में क्या क्या हो रहा है। संसार के बारे में सब कुछ जान के या बहुत कुछ जान के अपने बारे में व्यक्ति इतना अनजान है, ना अपने शरीर को जानता है, ना शरीर के सामर्थ्य को जानता है, न शरीर का सही उपयोग कर पाता है, न इंद्रियों को, न इंद्रियों के पूरे पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रियां, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश इसी शरीर में। शरीर में इंद्रियां भी है, शरीर में ही मन भी है। तो पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिया, पंच प्राण, पंच उपप्राण, अंतःकरण चतुष्ट है, और इन सब का अधिष्ठाता आत्मा है। मालिक तो आत्मा ही है। ये शरीर, ये इंद्रिया, ये मन, ये तो उस आत्मा के साधन है। आत्मा इनका अलग अलग कार्यों के लिए उपयोग करता है। ऐसे लंबा अभ्यास करने की प्रैक्टिस हो जाएगी धीरे धीरे, 1-1, 2-2 मिनट तो हो ही जाएगी। तो हम अपने आप को ठीक ठीक जाने, अपने आप को पूरा जगाएं, अपने सामर्थ्य को सही दिशा में लगाएं। इसी को मैं योग के संदर्भ में बार बार कहता रहता हूं। योग ही जीवन का प्रयोजन है, योग ही जीवन की उपयोगिता है, उपलब्धि है, कर्तव्य है, गंतव्य है, मंतव्य है, साधन है, साध्य है, इष्ट है, अभिष्ट है। योग इज द फाउंडेशन, योग इज द बिल्डिंग। योग मूल भी है और योग आधारशिला के साथ इस जीवन रूपी भवन का निर्माण भी है। योग में निर्माण भी और निर्वाण भी है। योग ये हमारा अंतिम गंतव्य भी है, साधन भी है, साध्य भी है, इष्ट भी है, अभिष्ट भी है। तो बहुत बड़े बड़े शब्द मैंने कहे हैं। ये तो ऐसे चलो थोड़ा सा पैरों को भी बटरफ्लाई कर लो और हाथों को भी हम तो एक ही साथ करवा देते हैं। पाद संचालन भी और हस्त संचालन भी ऐसे, और इससे पूरा शरीर अपने नियंत्रण में आ जाता है। तो आपको पता भी नहीं लगा हमने आपको 1 घंटा योगाभ्यास करा दिया। अब तो मैं
हाँ 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 आना ही पड़ेगा। अब जो है आपके तो कंपनी का नाम भी अजंता है, और अजंता एलोवेरा एलोरा, ये हमारी सांस्कृतिक परंपराओं के प्रतीक हैं। हम भी जब महाराष्ट्र में जब पहली बार आए थे तो वो अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं, मैं औरंगाबाद में मिला था आपसे, डॉक्टर भागवत कराड़ के शहर हाँ एयरपोर्ट पे मिला था। देखो ये बात है। अब उसको बोलो संभाजी नगर। तो जब 24 साल पहले आए फिर तो 4-5 शिविर किए, फिर भागवत कराड़ जी भी बहुत भक्ति से जुड़े अपने साथ। अच्छा, अजंता वर्मा की शुरुआत वहीं से हुई है। इसलिए आपने वो नाम वहीं से ले लिया। नहीं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं मधुसूदन जी आप। तो ये थोड़ा ऐसे सूक्ष्म व्यायाम पे थोड़ा हल्का सा कर लिया। तो हर रोज 1 घंटा कम से कम नियम से करना है। तो अब ये योग पूरे परिवार के कम से कम 3, 5, 7 सदस्य जो सुबह सुबह उठ जाएं, वैसे सब। अच्छा, हमारे यहाँ सबके उठने का समय है नीचे से 3 बजे, जहां से मैं उठता हूं, और ऊपर 4 बजे। और जो छोटे बच्चे भी हमारे गुरुकुल में पढ़ते हैं 3 साल की उम्र वाले, 5 बजे। 5 बजे के बाद कोई सो नहीं सकता। तो ऐसे अपने घर में कुछ नियम बना लो कि इस घर में 3 से 5, या आप लोगों के लिए मैं थोड़ा रियायत दे देता हूँ, 3 से 6 ये उठने का टाइम है। और उस समय एक ग्रुप लीडर बना दो कि उठ करके जो है 2, 3, 5 को एक साथ योग करना है। तो उससे उत्साह बना रहता है, और ये योग करते रहेंगे तो जीवन सही दिशा में अपने आप ही आगे बढ़ता रहेगा। ऐसे आपको हमने भस्त्रिका से यात्रा शुरू करवाई। भस्त्रिका और आपने देखा मधुसूदन जी, हमारा तो ये है पूरा प्रवाह। इस तक पहुंचने में तो थोड़ा सा आपको 1-2 सप्ताह प्रैक्टिस लगेगी। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये रिदम के साथ करने हैं। और ये करने से क्या क्या होता है ये रोज हम बताते हैं, और रियल वर्ल्ड लाइव एग्जाम्पल्स के साथ। तो अभी आस्था पर भी और संस्कार पर भी फेसबुक पर भी योग करके कैसे लोगों की शुगर, बीपी, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, लिवर किडनी की प्रॉब्लम्स, कैंसर सब ठीक हो जाते हैं। जब एपोप्टोसिस आपका ठीक हो गया, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म आपका ठीक हो गया, ऑटोफेजी, माइटोफेजी अच्छी हो गई, जब एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन से लेकर के पूरा शरीर एक डिसिप्लिन में आ जाता है, सेल्फ डिसिप्लिन, तो फिर कैसे कोई रोग शेष रह जाएगा। तो ये योग सेल्फ डिसिप्लिन का, सेल्फ रियलाइजेशन का, कलेक्टिव रियलाइजेशन का, सेल्फ हीलिंग का, आत्मोपचार से लेके आत्म साक्षात्कार का, आत्म अनुशासन का, आत्मनिर्माण का, आत्मनिर्वाण का, ये पूरा एक प्रवाह है।
कंप्लीट एक्सप्रेशन का, कंप्लीट बैलेंस का, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का। तो आप कपालभाति, अनुलोम विलोम करते रहिए और जिन लोगों ने अपने रोग मिटा लिए हैं उनके अनुभव भी सुनते रहिए। उससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा और आप हिम्मत जुटा पाएंगे कि जब ये भाई ये बहन अपने रोग मिटा सकते हैं तो मैं भी मिटा सकता हूँ। तो ये हुआ आज का योगाभ्यास। अब वर्ल्ड में इंसुलिन छोड़ी जा सकती है, ये पहली बार पतंजलि ने प्रमाणित किया है। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस की, कोलेस्ट्रॉल की, नींद की दवाएं, पेन किलर, स्टेरॉइड, बायोलॉजिकल छोड़े जा सकते हैं, ये पतंजलि ने प्रमाणित किया है। और ये रोग मुक्त जीवन तो बहुत साधारण बात है। रोग मुक्त योग युक्त होके देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व को, अष्ट सिद्धि, नवनिधि को भी पाया जा सकता है। सारे व्यवहारिक और पारमार्थिक सत्यों को हम सिद्ध कर सकते हैं। और साधारण पृष्ठभूमि में पैदा होकर के हम असाधारण कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं। ये पतंजलि ने करके दिखाया है। देखो, जो WHO नहीं कर पाया, पूरे वर्ल्ड का मेडिकल सिस्टम, पूरे वर्ल्ड के हॉस्पिटल और लाखों डॉक्टर नहीं कर पाए, वो कार्य सनातन धर्म के एक सन्यासी और एक आचार्य बालकृष्ण ने करके दिखा दिया। जोरदार अभिनंदन है इस सेवा का। लोग कहते हैं तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास वो है पूर्वजों की विरासत जो दुनिया में कहीं नहीं है। हमने जीना सिखाया, जीवन पद्धति दी, एक स्वस्थ सार्वभौमिक वैज्ञानिक जीवन पद्धति। हमने कैंसर से लेकर के एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, एपिलेप्सी, जिन रोगों का पूरी दुनिया में कोई समाधान नहीं था, उनका समाधान दिया है। ये बड़ी बात है। एक एक इनोवेशन के लिए एक एक नोबेल पुरस्कार मिलता है। पतंजलि ने जो कार्य किया है, 100 से ज्यादा नोबेल पुरस्कार इस पर वारे जा सकते हैं। इतना बड़ा कार्य पतंजलि ने किया। अभी भी मेरे पास लिस्ट आई, रोज यहाँ चमत्कार होते हैं, हर गांव गली मोहल्ला में ये चमत्कार हो रहे हैं। कल मैं योगाग्राम के 2 बच्चों का उदाहरण दे रहा था जिनकी इंसुलिन 0 लेवल पर आ गई है। एक बालक कृषा 350 शुगर रहता था इंसुलिन लेने के बावजूद भी, अब 350 से 100 पर आ गया और इंसुलिन भी घट करके अब न्यूनतम स्तर पर 2 पर आ गई है। 2 सप्ताह में ये बंद हो जाती है। मैंने कहा है जो इंसुलिन पर डिपेंडेंट है, जिनको लिवर किडनी फेलियर है, जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ या डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस है, क्रोनिक बीपी, क्रोनिक शुगर, क्रोनिक थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, पुरानी सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, RA, CRP, ANA, इवन HLB27, ऐसे जो इनफर्टिलिटी बहुत बड़ी बीमारियां हैं, वो 2 सप्ताह के लिए आए। 2 सप्ताह के लिए आते हैं। उनके लिए अभी 2 महीना हमने दिसंबर तक, फिर आगे जनवरी में जो होगा बताएंगे। दिसंबर तक हमने ये असाध्य रोगियों के लिए, क्योंकि 1 सप्ताह में बात नहीं बनती, इसलिए हमने उनका 10 दिन से ज़्यादा का समय रखा हुआ है। उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट
20%। इतने में इस संस्था को चलाना भी मुश्किल होता था, फिर भी हमने उनके लिए 20% स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था की हुई है। और मैं आह्वान करता हूँ, जितने दिन ज़्यादा इन बीमारियों को शरीर में पनाह दोगे उतनी बेपनाह बढ़ेंगी। इसलिए जैसे ही रोग का पता लगे तुरंत यहाँ आइए और रोगों से मुक्ति पाइए। जिन्होंने पा ली है उनको आशीर्वाद है। ममता लिम्फोमा हुआ था, बड़ा खतरनाक होता है, और उसने एलोपैथी की दवाइयाँ ली, कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ गए, कैंसर तो मिटा नहीं। लेकिन योग करके, आयुर्वेद को अपना करके, खान पान में जो यहाँ चेंज बताते हैं वो करके, और अब अपने कैंसर से पूरी मुक्ति पा ली है। तो ममता के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। टॉन्सिल बचपन से लोगों को रहते हैं और विदेशों में तो कई जगह पूरे टॉन्सिल निकाल ही देते हैं। टॉन्सिल पूरा ठीक कर लिया सोमनाथ जी ने। 3 साल पहले योगग्राम में आए थे, तब 35 यूनिट लेते थे। अब 3 साल से इंसुलिन बंद है। कोलेस्ट्रॉल 750 850 था, अब 150 रहता है। बीपी, माइग्रेन, पेन था, सब ठीक कर लिया। हुलेश्वर प्रकाश गुप्ता जी, कहाँ हुलेश्वर जी, खड़े हो ना, ये तो गजब का काम कर दिया है। लोग कहते बाबा एक बार तो इंसुलिन छोड़ा देंगे, बाद में क्या। अरे 2-2 साल का प्रमाण हो गया, 2-2 3-3 दशकों के प्रमाण मैंने दे दिया, और क्या जान लोगे है? बाबा एक बार तो इंसुलिन छोड़ा दोगे। कब छूटा था भाई? ये 2021 में। 2021 में योगग्राम आए थे। योगग्राम, निरामयम और पतंजलि वेलनेस, इसके साथ ही पतंजलि रिसर्च सेंटर, पतंजलि औषधीय उद्यान, अपने आप में ये योग का, आयुर्वेद का, सनातन धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ भी है। और क्या हुआ फिर? कितना इंसुलिन लेते थे पहले? परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा नमन। मैं 2020 में कोविड में बीमार पड़ गया था, एम्स में एडमिट था। ए राम जी, तो वहाँ 40 यूनिट इंसुलिन देते थे, लेकिन वो रेमडेसिविर और अन्य वैक्सीन लगाने के लिए पता नहीं कितने बार इंसुलिन लगाते थे मेरे को। और वहाँ से आया तो पूरी तरह से मेरा शरीर एकदम डाउन हो गया था। पूरी ऊर्जा, जीवनीय शक्ति नष्ट प्राय हो गई थी, यह हालत। जी, इसके पश्चात मैं कई जगह इलाज करवाया, बेंगलोर, बेलूर, चेन्नई भी गया। वहाँ कोविड इलाज कराने के बाद मेरे को कुछ नहीं हुआ। एक बार मैं आस्था चैनल देख रहा था तो स्वामी जी का एड आया शुगर और बीपी के बारे में, तो मैं अक्टूबर 2021 में योगग्राम गया तो मैं बहुत सारे बीमारी का पिटारा लेकर के गया था। मेरा वेट भी 80 kg था, मैं बहुत मोटा था। 80 था? 80 kg। पूरा हाइट छोटी और वेट 80, तो बोरा सा भर लिया होगा। स्वामी जी के साथ मेरा फोटो भी है पुराना। वहाँ मैं इंडिया टीवी में भी गया था, मोटे वाला। और मैं स्वामी जी को बताया कि मेरे बीमारी के बारे में। शुगर था, शुगर वहाँ 600 650 शुगर रहता था। कोलेस्ट्रॉल मेरा 7 से 750 के लगभग रहता था। 750, एक बार तो 850 भी पहुंच गया था। बीपी भी था और कोलेस्ट्रॉल भी था, थायराइड भी हो गया था मेरे को, माइग्रेन का भी प्रॉब्लम था। थोक में, होलसेल में बीमारियां थी। मैं थोक में बीमारी का पिटारी लेकर के ही आया था। इधर आओ। अब क्या हाल है? अब कुछ भी नहीं है। मैं 3 साल से एक टेबलेट भी नहीं खाया हूँ। एक भी टेबलेट नहीं खाए 3 साल से। लो, ये तो सबसे बड़े रोल मॉडल आइकॉन हो गए। क्या करते हो? हरी, क्या नाम बताया? इधर बैठो। हुलेश्वर प्रसाद गुप्ता। हुलेश्वर, ये रहो। हुलेश्वर अब योगेश्वर हो गया है। और इंसुलिन कितनी लेते थे? 40 यूनिट लेता था। 40 यूनिट। अब तब से बंद है? तब से बंद है। 21, 22, 23, 3 साल से भी इंसुलिन बंद है। और शुगर कितना रहता है? शुगर मेरा 85-100 के अंदर रहता लो, है। 85-100 के अंदर जो कहते हैं। और इंसुलिन, अरे रामा रामा, 45 यूनिट दवाई ऊपर से, थायराइड और तमाम। और वेट कितना था? वेट अभी 60 kg है, 62 बस। पहले कितना था? 80 kg।
20 किलो वेट कम कर लिया। अब 3 साल से उतना ही चल रहा है। काम क्या करते हो? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, डीओ में वरिष्ठ लेखक का परीक्षक के एजुकेशन पद में हो ना, अब सबको एजुकेट किया करो, जहां भी जाओ एजुकेशन डिपार्टमेंट में योग का डंका बजाओ। जी। चलो खुश रहो। और कहाँ रहते हो? मैं छत्तीसगढ़ सूरजपुर में रहता हूँ। अब पतंजलि योग समिति से जुड़ जाना। जी जी बिल्कुल। हाँ, सेवा करना। हाँ। ये बहुत ज़्यादा पैसे वाला होता तो इसे कहता कुछ दान भी करना, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो सभी करो, किया करो। 1-2% दान सब किया करो, और जिनको ज़्यादा भगवान ने दे रखा है वो ज़्यादा वाले ज़्यादा तो देते नहीं। मैं कहता हूँ तुम 2% भी दे दो और थोड़ा सा समय योग के लिए दे दो, तो योग इतना बड़ा हो जाएगा कि संसार में कोई रोग और दुख नहीं रहेगा। होलेश्वर ने तो बहुत बड़ा काम कर लिया। चलो खुश रहो बेटा। सब कुछ मिल गया। आचार्य जी, मैं आजीवन सदस्य बनना चाहता हूँ। लो, ये तो खुद ही बनना चाह रहा है आजीवन सदस्य। आजीवन सदस्य। चलो बन जाओ, इससे जुड़े रहोगे, पूरा परिवार और बच्चे जुड़े रहेंगे। खुश रहो। तो ये तो बड़ी उम्र वाला है, 49 का है, बड़ी उम्र भी नहीं है इतनी ज़्यादा भी। एक बालक है 8 वर्ष का, देहरादून से आए हैं। क्या नाम है? आओ आओ बाबू, ये तो बहुत प्यारी सी गुड़िया है। इधर आ जाओ, प्रणाम। इधर बैठो। आपकी मम्मा है? हाँ माता जी, आप भी आओ। इसको दो बाबू को। आपको क्या शुगर हो गया था? हाँ जी। नाम क्या है? अद्विका। अद्विका। हाँ, अद्वितीय है भाई ये तो। अद्विका, एक बार भी नहीं देना। एक बार की भूल जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। ऐसे हुआ अद्विका। तो कितना इंसुलिन लेते थे? हाँ, माँ को देना। 30 यूनिट पर डे। 30। और कब से हुआ था? ये 27 अगस्त। 27 अगस्त। अभी 21 को एडमिट हुई थी सर, 27 को हमारी छुट्टी हो गई थी। लो, अब कितना है? अब इंसुलिन यहाँ आने के बाद? इंसुलिन बंद है सर 2 दिन से हमारा। लो, अब इंसुलिन यहाँ के बंद हो गया है। हाँ जी। पहले क्या कहा था डॉक्टर्स ने? डॉक्टर्स ने कहा था लाइफ टाइम इंसुलिन लेना। लाइफ टाइम इंसुलिन लेना पड़ेगा। और ये गुड़िया देखो, इतनी सी प्यारी बाबू है, और ऐसे बच्चों को देख करके माँ बाप फिर अकेले में रोते रहते हैं कि अब मेरी बेटी को जिंदगी भर पहले 25, 50, फिर 100 यूनिट इंसुलिन, कैसे जिएंगे? किडनियाँ खराब हो जाएंगी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, और आगे ज़िंदगी में पता नहीं क्या क्या इनको चैलेंजेस आएंगे। और इतना डरा देते हैं, ये भी खूब डरी होगी। जी सर। फिर यहाँ का कैसे पता लगा? आचार्य जी, हमने टीवी में ही देखा था। टीवी में देखा कि एक दुनिया में, आप नेट पर पूरी दुनिया में कहीं भी सर्च करोगे, अकेला पतंजलि मिलेगा जहां पर आपको ये आशा और विश्वास जगता है कि इंसुलिन छोड़ी जा सकती है। अब ये आई बाबू, अब ठीक हो गई। अब तो ये योगिनी हो गई है। अब इस योग को मत छोड़ना बाबू, थोड़े 2-1 महीना खाने पीने पर ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, ये तो अच्छी बेटी है अद्विका। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 3rd में। ठीक है। पिताजी क्या करते हैं? एयर फोर्स में है। चलो भाई, जोरदार अभिनंदन है। ये तो बड़ी फोर्स वाली बच्ची है। और फिर आपको भी इच्छा हो तो फिर यहाँ गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में पढ़ लेना, ठीक है? हाँ, आप तो पड़ोस वाली हो हमारी बेटी, अच्छी वाली बाबू। अब इसकी माँ भी खुश, और बड़ा काम हो गया साहब। नहीं तो ऐसे ऐसे 3-3, 5-5 साल के कुछ तो गोदी में बच्चों को लेके आते हैं। गर्भ से डायबिटीज हो रहा है आजकल, गर्भ से ये हालत हो गई है। कैसे देश बचेगा? लेकिन योग है, डरो मत। योग इस संसार की रक्षा करेगा, ऐसा तत्व है। चलो अद्विका, खुश है बेटा। पक्का योग करना, कोई खाने पीने में गड़बड़ी नहीं करना। एक बार ठीक होने के बाद, अब हो गए वो से ठीक, तो फिर नॉर्मल डाइट पे ले आएंगे, ठीक है? जाओ, खुश रहो। फ्रूट्स तो देते हैं ना यहाँ? क्या क्या देते हैं फ्रूट्स में? एप्पल, पाइनएप्पल, मतलब वो पियर वगैरह। एप्पल, पियर, और अंकुरित भी देते हैं, स्प्राउट्स। हाँ। चल, खुश रहो। आजकल अंकुरित नहीं समझते बच्चे, स्प्राउट्स समझते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं बाबा जी आप सुबह 3 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक जुटे रहते हो, क्या मिलता है? हमको ऐसे बच्चों को बीमारियों से उभार करके खुशियाँ मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, संतोष मिलता है।
हमने किसी को सहारा दिया, किसी को उभारा रोग दुख पीड़ा से, ये मिलता है। तो खैर ये क्या, इसको क्या हुआ था? हाँ, ये तो और छोटे बाबू आ गए, अद्विका से भी छोटे आ गए। क्या नाम बाबू आपका? है दिशा, क्रिशा, कृषा। और आपका? पूजा, पूजा। कहाँ से आए हो? गुजरात से। पहली छोकरी तो देहरादून थी हती, आ छोकरी गुजरात थी આવી છે। એને कृषा ने 30 यूनिट चलता था, अब 30 से कितने में पार आ गए? 2। अब 2 भी हो जाएगा गाया, जैसे हो गया ना इसका। अद्विका की तरह आपका भी ठीक हो जाएगा। आप इधर आओ, आप फूलों जैसी बाबू हो, इसलिए आपको गुलाब का फूल दे रहे हैं। और मैं भी गुलाब का फूल हूँ, मेरी माँ का नाम ही गुलाब का फूल है। हाँ, ला। और अब आपकी भी इंसुलिन बंद करके भेजेंगे यहाँ से, उससे पहले मत लेके जाना पूजा। हाँ, तेरे को क्या बताया था डॉक्टर ने? कब हुआ था इसको? 3 महीने पहले हुआ था। 3 महीने पहले हुआ, चलो जल्दी आ गए। हाँ, और सबने बोला कि नहीं पूरा लाइफ लेना पड़ेगा इंसुलिन, लेकिन आपको ही सुना था कहते हुए कि नहीं इंसुलिन बंद हो सकता है। हाँ। तो हम यहीं पे आ गए। इंसुलिन बंद हो सकता, इसी से ही लोगों की आशा बंधी है, और इसका बंद करके भेजेंगे पूजा। तो जोरदार पूजा और कृषा के लिए मैं अभिनंदन। गुजरात थी आ गया। हाँ, चलो खुश रहो, जा बेटा, अच्छे बाबू है। ये गुलाब खा भी सकते हो, देसी वाले हैं, बड़े अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। हाँ, किया इसने, प्रणाम किया, अच्छे बाबू है, अच्छी बेटी है। हाँ। यो माता जी आ गई, के फायदो यो माँ? हाँ, कैंसर था। ओम स्वामी जी, हाँ लिम्फोमा कैंसर हुआ था, पिछले साल आपके पास आए थे। हाँ, हम रोने लगे थे तो आपने बोला कि मेरी बात पूरी सुनना। मैंने पूरी सुनी, आज ठीक हो गया। हाँ, ये रो रही थी उस समय भी। कैंसर का तो नाम सुन के मौत दिखे सामने। क्या नाम जीजी थारो? ममता, कहाँ से आई? MP MP से आई है। रोने लगी थी, मैंने कहा हिम्मत कर, जो मैं कह रहा हूँ 100% पालन करना। 100% सुन रहे हो। और वजन भी मेरा 99 हो गया था। 99? और BP की गोली भी छूट गई है। BP की गोली छूट के और वजन 99 सब कितना आ गया? 75। इधर 99 से 75 तो वजन आ गया। 23 किलो तो वजन घटा लिया। और कैंसर को क्या हाल है? ठीक है पूरा। कैंसर ठीक कर लिया। कोई टैबलेट नहीं, कुछ कोई नहीं। टैबलेट कुछ नहीं। ये ममता की आंखों में अब खुशी के आंसू हैं। और दूसरी बार आए हैं बाबा जी, 2 जन को लेके, एक कैंसर मरीज है, एक BP मोटापा के लेके है। और 2 को साथ में लेके आइए कि भाई क्यों धक्के खा रहे हो, चलो गुरु के और पास जो चलो। भी कैंसर के मरीज हैं डरे मत, महाराज जी के पास आए, 100% ठीक होता है। लो, इसको हो गया ना, इसलिए प्रचार कर रही है ममता। आंखों में आंसू भी है, खुशी भी है, दूसरों को भी हौसला देना चाहती है कि डरो मत भाई। अब तो खुशी के आंसू हैं, पहले पीड़ा के आंसू थे। हम सबको बोलते हैं, सब बोलते हैं कि महाराज जी तुमको कुछ देते हैं। हमने कि नहीं। अरे महाराज जी के तुमको कुछ देता है तो उसका इतना प्रचार करती हो। हम बोलते हैं कि हमने जो पाया वो सब लोगों को मिले। हाँ, हमने जो पाया वो सबको मिले। ये तो बहुत समझदार लग रही है। कितनी पढ़ी लिखी है? कुछ नहीं पढ़ी लिखी। देखो, बिना पढ़ी लिखी भी योग से इतनी समझदार हो जाती है कि दूसरों को हौसला दे रही है कि डरो मत कैंसर से, ये ठीक होता है। जो हमको मिला है वो सबको मिले। डॉक्टर लोग बहुत डराते हैं कैंसर वालों को कि बचना नहीं है आप। बचना नहीं। बहुत डराते, इसको भी बहुत डराया था। अभी तक तो इसकी फोटो पे माला टंग गई होती और दिया जल गया होता। दिया जल गया। मेरे बच्चे नहीं माने, बोले इलाज करा लो। मैंने कि मेरे को नहीं कराना, मेरे को महाराज जी के पास छोड़ आओ, तुम भले मत जाओ। तो लेके आया बेटा पिछले साल। तो पिछले साल से मैंने 100% आपकी बात मानी। आपने 100% बात मानी। मैं यही कहता हूँ भाई, जब बीमारी बढ़ी है तो 100% बात मानो ममता की तरह। चलो खुश रहो ममता। वह ऐसी 100% मेरी बात मानने वाले बच्चे हो जाएं सब। और अब योग कराना मैया सुबह सुबह कराती है। और अपने पतंजलि, महिला पतंजलि योग समिति से देखो इतनी बहनें जुड़ी है ना। ये महिला पतंजलि योग समिति की पूरी फौज है। हाँ, बस आप जुड़ जाना। कौन से जिले में हो? हाँ, इंदौर में अपनी समिति से जुड़ जाना। खुश हो बहन। हाँ, देखो कितनी कृतज्ञता भी है कि वो जो मैंने पाया मैं औरों को भी दूंगी, तो सबको भी बता रही है। अच्छी बात है। ऐसे तो
कितनों ने ठीक कर लिया अपने आप को, और भी हैं मेरे पास तो किसी को IBS, किसी को स्ट्रेस, किसी को प्रोस्टेट, किसी को हार्ट में ब्लॉकेज। ये बिटिया को क्या फ़ायदा भाई? चलो आओ आओ इधर आ जाओ, आजा आजा। थोड़ा थोड़ा पूछ रहे, फिर बाद आगे बढ़ना है। जी बताओ बेटा। मेरे को अनिद्रा की परेशानी थी स्वामी जी। तो अभी जब से यहाँ पर आई हूँ तो मेरे को नींद आने में काफ़ी लाभ हो गया है। कई बार अच्छी नींद आ रही है। पता ही नहीं लगता, आती ही नहीं, बुरी सी गई नींद। हाँ जी, जैसे नींद आ गई 2 घंटे में खुल जाती थी, उसके बाद फिर नींद ही नहीं आती थी। तो उसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम मेरे को पूरा बहुत जो ज़्यादा हो गई थी। लाइफ साइकिल है ना, डिस्टर्ब हो गया था। जी। अब ठीक है? तो जब से मैं यहाँ आई हूँ, मैं अपनी मम्मी के साथ आई थी, उनको परेशानी थी। माँ के लिए आई थी इस वाली परेशानी को, तो ये सोच रही थी शायद अब तो जिंदगी ऐसी कटेगी। हाँ जी, मेरी मम्मी को इतनी परेशानी है, उनको स्टंट डला है हार्ट में, और वो भी अच्छी हो जाएगी। हाँ, वो आपको एक बार चरणों में नमन करना चाहती हैं गुरुजी। मिलोगा, सबको मिलोगा। आओ आओ इधर आओ जल्दी। 40-50 साल के बाद प्रोस्टेट की प्रॉब्लम बहुत होने लगी। प्रोस्टेट हमको उम्र क्या? उम्र 58। 58। हाँ बोलो, अब क्या हाल है? प्रोस्टेट था 34-35। 20 होना चाहिए, लगभग डबल हो गया था। अब ठीक है? हाँ, 2014 से हुआ, 2016-18 होते होते ठीक हो गया। अब अभी खाली 20 है। ला वापस नॉर्मल आ खाली गया। 20 प्रोस्टेट, बढ़ा हुआ प्रोस्टेट वापस आ जाता है। घर पे टीवी पर ही फॉलो किया जी। अब तो जब इतना फायदा हो गया, चलो वाला एक बार पूरा पंचकर्मा षटकर्मा पूरा डिटॉक्स करके आते हैं। अब अच्छे हो गए। क्या नाम है? नागवत सिंह, नागवत बिहार से से आए हैं। बिहार से। चलो राजी रहो, खुश रहो। ऐसे और अति भी हम ठीक कर लिया। हमारा हार्ट ब्लॉकेज है। हाँ हार्ट ब्लॉकेज? हाँ, 2 गो वो भी ठीक कर लिए? क्या बात है। हार्ट के ब्लॉकेज वो तो अब याद आया, वो बताया। ठीक है, चलो खुश रहो। आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारे बालक रोहतास, जिसकी कमर की रीढ़ की हड्डी पूरी टूट चुकी थी, परिवार में भी इतनी दुर्घटनाएं हुई, टूट चुका था, लेकिन योग से संबल पा करके कई विश्व कीर्तिमान अरे बना के आ गया, बना के आ गया है बालक। ये योग की महिमा है भाई। लो इधर आओ भाई। ये एक और तरह का उदाहरण है कि कमर टूट फूट गई, परिवार में कई आत्मीय जनों की मृत्यु हो गई, उसके बाद भी हिम्मत नहीं आ रही, और शुद्ध शाकाहारी है ये बालक। पतंजलि का गाय का घी खाता है और अपना देसी जीवन पद्धति जीता है, योग करता है। और माइक देना, क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया एक बार। इसकी फोटो इधर देख, फोटो खिंचाओ भाई पहले तो। जोरदार ताली रोहतास के लिए। क्या 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 ब्रेक किया बता बेटा। ओम स्वामी जी, ये सब आपका आशीर्वाद से ही है। मैं तो खुद 2007 में एक्सीडेंट हुआ था। L4 L5 S1 कैप्चर हो गई थी, 7 बार ऑपरेशन हुए थे, उसके बाद भी मैं ठीक नहीं हो पाया था। 2011 में स्वामी जी का आशीर्वाद मिला और 2016 में पहला गिनीज रिकॉर्ड ब्रेक किया था, जो कि इंग्लैंड का रिकॉर्ड था। क्या बात। वो रिकॉर्ड था 36 kg के साथ में 1 मिनट में 38 पुशअप का। मैंने वेट लिया था 36.5 kg और 51 पुशअप करके 1 मिनट में वो रिकॉर्ड ब्रेक किया था। यूरोपियन देशों की सोच ये थी कि हम इंडियन इतने ज्यादा फिट नहीं है कि फिजिकल फिटनेस में उनके और बोले रिकॉर्ड तो ब्रेक कर शाक पाए। सब्जियां खाने वाले देश है, मांस मुर्गा बकरा बुकरी नहीं खाते। और एक बार तो 5-10 हजार पुशअप भी तो लगा। 10,000 जी। वो हाँ। भी और तो बता। एक रिकॉर्ड था, कनाडा का रिकॉर्ड था 8 घंटे में 10,000 पुशअप का। वो मैंने 7.5 घंटे में 10,102 पुशअप। 7 घंटे में 10,000 पुशअप। तुमको 100 भी बोलता हूं तो तुमको ऐसा लगता है। और स्वामी जी, जो ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड था, उस दिन आपका आशीर्वाद ही मैं लेके गया था। ये निरामय में आया था बालक। जब भी कोई रिकॉर्ड बनाने जाता है तो पहले गुरु का आशीर्वाद लेके जाता है। इसको कहते हैं गुरु निष्ठा, गुरु के आशीर्वाद से विजय। जोरदार अभिनंदन है। ए बबुआ सुन हमार बात, दंत कांति रेड रख आपन साथ। अरे काहे? चवनिया मुस्की करी कमाल, दंत कांति रेड बनाई मिसाल। 20 जड़ी बूटी मिलके ही गजब रंग जमावे, पीरपन से छुटकारा ई दांत के बजर बनावे। प्राकृतिक गुण से भरपूर नया पतंजलि दंत कांति रेड 5 फ्लेवर में।
एक हमारा वाला पान। पान तो यूपी बिहार के शान है। फिर तुम्हार जान कैसे निकाल देला? दांत के दर्द ने तला ई ट्राई करा। नया पतंजलि दंत कांति रेड पान फ्लेवर, इसमें पान के मजा भी मिली और मुंह के संपूर्ण सुरक्षा भी। एकरा में बा लौंग, पान, बबूल और नीम जैसन 20 प्राकृतिक जड़ी बूटी जौना से मिलेला दांत के बेहतरीन सफाई और दिन भर ताजा सांस। मजेदार भी असरदार भी। पतंजलि दंत कांति रेड से सुरक्षित रही यूपी और बिहार भी। सैकड़ों रोगों से लड़ने व इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जब सर्वश्रेष्ठ पतंजलि च्यवनप्राश है तो ऑर्डिनरी च्यवनप्राश क्यों? 51 बेशकीमती जड़ी बूटियों से युक्त कश्मीरी केसर युक्त पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश खाइए, रोगों से लड़ने की ताकत पाइए। इतरा के उलट सकते हो, लहरा के बिखर सकते हो, बंद कर कहां तुम्हें जीना है, क्योंकि आप मेरा असली गहना है। आपका टूटना मना है। 30 जड़ी बूटियों वाला पतंजलि केश कांति एडवांस हेयर ऑयल दे बालों को प्राकृतिक पोषण की ऐसी शक्ति जो उन्हें टूटने से रोके और नए बाल उगाए। तो अब बालों का टूटना मना है। You know, this new Dantkanti Fresh Active is a composition of natural herbs like long pudina, muleti and mint crystals that'll keep your breath full fresh. What? है full fresh, इससे मिले ताजा breath. है full fresh, इससे मिले ताजा breath. Mint crystal करे अपना काम, रखे मुंह ताजा ये सुबह शो. Dantkanti Fresh Active है, extra freshness का ये नया नाम. नया दंतकांति फ्रेश एक्टिव जेल रखे सांसों को full fresh. मैं आप सबसे नाराज हूँ। आप इंडिया को स्ट्रांग बनने ही नहीं दे रहे। पता है, लगभग 80% इंडियंस में प्रोटीन की कमी है। ऐसे हम दुनिया से और आगे कैसे निकल पाएंगे? मैम, इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन आपके डेली खाने में न्यूट्रेला सोया मिलाएं, जिसमें है 52% प्रोटीन। पुलाव नहीं, न्यूट्रेला पुलाव। पराठा नहीं, न्यूट्रेला पराठा। सादी सब्जी नहीं, न्यूट्रेला सब्जी। इंडिया को स्ट्रांग बनाते हैं, न्यूट्रेला खाते हैं। योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा का विश्व में सबसे बड़े संस्थान